हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एंटरटेनिंग फैक्ट्स में। आज मैं एक आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी सुनने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कहानी शुरू करते हैं। सालों पहले की बात है। एक किसान सड़क पर भागते हुए चिल्ला रहा था और कह रहा था कि बकरी गांव खा गई, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। लोग उसकी इस बात को सुनकर बड़े हैरत में पड़ गए कि भला एक बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है। उस राज्य के राजा के कुछ सेवकों ने भी उस किसान की इस बात को अपने कानों से सुना और हैरान रह गए। फिर उस किसान को सेवकों ने पकड़कर राज दरबार में राजा के सामने पेश किया। फिर राजा से उसकी इस अजीबोगरीब बात को बताया गया कि यह किसान पूरे मोहल्ले में पागलों की तरह चिल्लाते हुए कह रहा है, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। राजा को अचानक उस किसान को देखते हुए याद आया कि 2 दिन पहले अपने राज दरबार से निकलकर जब वह दूर किसी काम के सिलसिले में एक गांव के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें जोरों की प्यास लगी थी तथा अपने प्यास को बुझाने के लिए वहीं पास के एक गन्ने के खेत में काम कर रहे किसान के पास गए और बोले, भाई मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। तो किसान बोला, हुजूर यहाँ इस खेत में पानी तो नहीं मिलेगा, परंतु मैं आपको गन्ने का रस अवश्य ही पिला सकता हूँ। राजा बोले, कोई बात नहीं, गन्ने का रस ही पिला दो। किसान जल्दी से एक लोटे में गन्ने का ताज़ा रस निकाल कर राजा को पीने के लिए दे दिया। राजा साहब गन्ने का ताज़ा रस पीकर बोले, हे किसान भाई, यह गन्ने का रस बहुत ही ठंडा और मीठा है। किसान बोला, हुजूर यह केवल एक गन्ने का रस है। राजा बोले, क्या बात कर रहे हो, भला एक गन्ने के रस से पूरा लोटा भला कैसे भर सकता है। किसान बोला, भाई यह हमारे राज्य के राजा की कृपा है, उनके नेक दिल और दरिया दिली की वजह से ऐसा संभव हो पाता है कि एक गन्ने से एक लोटा भर मीठा और स्वादिष्ट रस निकलता है। राजा बोले, ठीक है, मुझे यह बताओ कि तुम इस गन्ने की खेती का कितना लगान देते हो। किसान बोला, मात्र 25 पैसे। किसान की इस लगान वाली बात को सुनकर राजा को बहुत ही हैरानी हुई कि इतने स्वादिष्ट गन्ने की खेती का लगान मात्र 25 पैसे यह किसान देता है। मैं वापस राज दरबार जाकर इसका लगान और बढ़ा दूंगा। चलो ठीक है किसान भाई, जाते जाते एक और लोटा गन्ने का जूस पिला दो। इतना कहकर किसान एक गन्ना तोड़कर रस निकालने लगा, परंतु लोटा नहीं भरा। फिर एक और गन्ने से रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा। फिर एक और गन्ना तोड़ा और रस निकाला, लेकिन इस बार भी लोटा नहीं भरा। किसान मायूस होकर खाली भरा रस का लोटा राजा को पीने को दे दिया। राजा बोले, अरे भाई, यह लोटा खाली क्यों है, पूरा क्यों नहीं भरा है। किसान मायूस होते हुए बोला, जनाब लगता है हमारे राजा की नीयत खराब हो गई है, गन्ने के बारे में कुछ गलत सोच लिया है हमारे राजा साहब ने। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा बड़े ही असमंजस में पड़ गए कि भला इंसान की नीयत बदलने से पेड़ पौधे पर भी इस तरह का असर पड़ सकता है। राजा जी बहुत ही परेशान हो गए और सोचने लगे कि महान ज्ञानी पंडित भी मुझे ज्ञान का पाठ नहीं पढ़ा सके, वो आज इस किसान ने मुझे पढ़ा दिया। फिर राजा ने किसान से पूछा कि हे किसान, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। किसान बड़ी ही हैरानी पूर्वक राजा की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं जानता आप कौन हैं। फिर राजा ने बताया कि मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ। किसान डरते हुए बोला, राजा साहब, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। राजा बोले, हे किसान, माफ़ी मत मांगो, तुमने कोई गलती नहीं की है। अभी तो तुमने मुझे बहुत ही बड़ा ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं पढ़ा सकते। मैं आज से तुम्हारे आगे के सारे लगान शून्य करता हूँ। अब जल्दी से जाओ और लोटा भर के गन्ने का रस लाओ। किसान ने जल्दी से एक गन्ना तोड़ा और उससे रस निकाला। इस बार एक ही गन्ने के रस से पूरा लोटा भर गया। फिर राजा साहब को दिया। राजा ने उस रस को पिया। फिर एक पीपल के पत्ते पर इस किसान को 2 गांव देने का हुक्म लिखकर उस किसान को दे दिए और बोले कि कल राज दरबार आकर यह पत्ता दिखा देना। राजा अपने राज दरबार को चले गए और किसान उस पत्ते को अपने बगल में रखकर काम करने लगा। तभी उस किसान की बकरी घास चरते चरते उस पीपल के पत्ते के पास जा पहुंची और पत्ते को खाना शुरू कर दिया। जब तक किसान का ध्यान उस पत्ते पर जाता, तब तक बकरी उस पत्ते को पूरा खा गई। किसान यह सोचकर रोने लगा कि बिना पत्ते के राजा साहब मुझे कैसे पहचानेंगे। राजा के दरबार की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाने लगा कि हाय, बकरी मेरे 2 गांव खा गई, बकरी मेरे 2 गांव खा गई।
राजा को किसान की बकरी के 2 गांव खा गई वाली बात पर हंसी आ गई। फिर राजा ने किसान को शांत कराया और पक्के कागज पर 2 गांव देने का हुक्म लिखकर दिया और कहा, किसान इस बार 2 गांव को बकरी से बचाकर रखना। राजा के इस बात पर राज दरबार के सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो ये थी एक बकरी और किसान की कहानी। ऐसी ही रोचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।